This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहर नगर थाने के एसएचओ राजीव राहर जी और साथ में महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्थान की अध्यक्ष पूनम यादव जी। आइए बात आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं महिलाओं का पुलिस प्रशासन के साथ उनका हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। राजीव जी, मैं आपसे वापस बात स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स काउंसलिंग कितनी जरूरी है। अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो महिलाओं को दबाया जाता है। आधे मामले तो इसलिए सामने नहीं आते हैं कि पेरेंट्स मना कर देते हैं, घर वाले आगे नहीं आने देते हैं। तो पेरेंट्स काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? हमारी नज़र में पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। शादी से पहले माँ बाप बच्ची को दबाते हैं जी, उसी को गलत मानते हैं। अगर उसके साथ कोई हरकत होती है किसी भी प्रकार की तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अमूमन लड़कियों के पहनावे, इसके बारे में अगले की सोच क्या है, इसके बारे में लड़की जिम्मेदार नहीं होती है जी बिल्कुल। परंतु इस चीज़ के लिए गार्जियंस को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। शादी के बाद में पति से घबरा करके औरतें बाहर नहीं आती हैं, स्पष्ट रूप से बातें नहीं बता पाती हैं कि हमारा रिश्ता आगे जा कर के खराब होगा, ये होगा। इन बातों से लेकर के वो अपने मन की बात कुंठा को अंदर दबाते हैं, जिस कारण से ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं जी। क्योंकि प्रारंभिक स्टेज पे अगर किसी चीज़ को आप बता दोगे जी तो उसका निदान बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका कोई बड़ा विस्फोटक नतीजा सामने नहीं आएगा। शुरुआत में ही अगर सामने वाले के साथ में एक्शन ले लिया जाए तो बहुत ही सही रहेगा, बहुत सही रहेगा। राजीव जी, अब बात करें महिला डेस्क के बारे में, तो ये किस तरह की एक हेल्पलाइन है? इसमें किस तरह से हेल्प की जाती है महिलाओं के लिए? क्या उनको उनके नाम और पते को छुपाया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए? इसमें महिला डेस्क के अंदर ये है कि महिलाएं थाने के अंतर्गत आती हैं तो सबसे पहले हमारे जो थाने के अंदर महिला कांस्टेबल्स हैं, चाहे महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनके संपर्क में ही आएंगी। वो उनसे हेल्प के लिए बोलेंगी जी, तो उनको तुरंत एप्लीकेशन, अगर उनको अब रिपोर्ट नहीं लिखनी आती है, अगर वो रिटर्न में देना चाहती हैं तो उनको उसके लिए करेंगे। उनको किसी चीज़ के बारे में, उनके कानून के बारे में राय अगर चाहिए तो वो देंगे और सबसे पहले वही उनको अटेंड करते हैं। सर, मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं एसएचओ साहब से एक जनरल एक सवाल ये करना चाहता हूँ। जो अभी जैसे महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, पूनम जी भी हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या अपने कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? जैसे आज का यूथ भी ये बार बार इस बारे में सवाल भी उठाता है कि जो भी महिलाओं के प्रति बढ़ते जो अपराध हैं उनमें अगर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो उसको मतलब आप जेल में तो डाल देते हैं, मगर वो 5 साल 7 साल वो केस खिंचता जाता है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है या कुछ ऐसा अपन उन अपराधियों के साथ कर सके जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसा अपराध करते हुए डर लगे और वो ऐसा करने की सोचे भी ना? आपको ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि इसमें न्यायपालिका अलग से है। पुलिस का काम यहीं तक है कि पुलिस उस मुलजिम को गिरफ्तार करे, उसके सारे सबूत उसके खिलाफ ऐसे जुटाए कि उसको सज़ा हो। सज़ा की स्टेज तक ले जाने का काम पुलिस का है। सज़ा देना, उसकी बेल लेना, ये सारा न्यायालय के अधीन है, जिसके अंतर्गत पुलिस कहीं भी इंटरप्ट नहीं कर सकती है। अच्छा सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा न्यायपालिका का काम है सबूत वगैरह इकट्ठा करना, तो कई बार ऐसा होता है कि अपराधियों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत होते हैं। जैसे दिल्ली वाले निर्भया कांड में को ही ले लीजिए, सारे सबूत थे, सब कुछ था, फिर भी उनको सजा मिलते मिलते इतना टाइम हो गया। अब न्यायपालिका के अंतर्गत ये मामला है, पुलिस का काम है मुलजिम गिरफ्तार करना, उसके खिलाफ सबूत जुटा करके उसको मुलजिम को न्यायालय में पेश करना। उसके बाद जब ट्रायल चलती है, ट्रायल कितनी लंबी चलती है, उसमें सारे गवाहों का पेश होना,
और जब तक हो सकता है कि भी आगे क्या स्टेज आता है वो जो परिवादी पक्ष होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। राजीव जी, हम बात कर रहे थे, आपने बताया महिला डेस्क के बारे में, एक बार पूरा वापस जानना चाहूंगी इसके बारे में आपसे। थाने के अंतर्गत महिला डेस्क अलग से खुली हुई है जी। जिसके अंतर्गत जो भी महिलाएं आती हैं वो पहले महिला डेस्क के अंतर्गत जो भी महिला अधिकारी हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर और ये अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो थाने में जो स्ट्रेंथ होती है उसी के मुताबिक वो उसको जो भी कानूनी राय देनी है या जो भी रिपोर्ट लिखवानी है, जो अटेंड करना है, और अधिकतर महिलाओं की परिवादें वही महिला डेस्क ही डील करती है। तो मतलब अगर महिला डेस्क है तो उसमें महिलाओं के लिए महिला ही एक उपस्थित रहेगी, कांस्टेबल, जो उनकी हेल्प करेगी। जी हाँ, प्रारंभिक स्टेज पे। उसके बाद में तो थाना अधिकारी भी आएंगे, जो भी बात रिपोर्ट करेंगे, के मुताबिक जो मुकदमा बनता है, मुकदमा करके कार्रवाई की जाती है, परंतु प्रारंभिक स्टेज में जो भी कानूनी राय देना है जी बिल्कुल वो महिला डेस्क के द्वारा दी जाती। मैं बात आपसे अब एक बार आपसे बात करना चाहूंगी पूनम जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने ये बहुत एक अच्छा काम किया है, जूडो कराटे की क्लास जो आपने ओपन करी है, इसके लिए इसमें कितनी भागीदारी, अब आपको एहसास हो रहा है कि अब महिलाएं थोड़ी जागृत हो गई हैं अपने सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए प्रियंका, इतना सब कुछ हो गया है समाज में। निर्भया केस के बारे में जैसे राजेश ने भी बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। उनको लेके लड़कियां और लेडीज जो औरतें हैं बहुत अवेयर हो गई हैं, उनमें जागरूकता आ रही है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी लोग जागरूक हो रहे हैं और उस चीज़ को पुलिस के पास कैसे लेके जाना है उसके लिए एक वे बना दिया है। जैसे मैं अपनी एनजीओ की बात करूं, मेरे एनजीओ के थ्रू जब महिला मेरे पास आती है अपनी रिपोर्ट लेके, तो मैं डायरेक्टली उसे थाने नहीं भेजती हूँ, पहले मैं खुद देखती हूँ, खुद तफ्तीश भी करती हूँ, उसके बाद ही मैं थाने लेके जाती हूँ ताकि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। वो ये ना हो कि रिपोर्ट दर्ज हो गई 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद उसके लिए आ रहे हैं गवाह आ रहे हैं, ये नहीं, पहले हम लोग खुद करते हैं, फिर उसके बाद उनको लेके जाते हैं ताकि उनको ईजी वे में और कॉन्फिडेंटली वो उस चीज को फेस कर सके। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी पूनम जी और राजीव जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हमारे शो में आए, और माफी चाहती हूँ कि आज हमारे पास समय सिर्फ इतना ही था, इतनी ही बात कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सारे व्यूवर्स को एक तरह से उनको जागृत किया कि महिलाओं और पुलिस प्रशासन के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। आज का हमारा शो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आशा है कि आप लोग हमारे साथ और बने रहेंगे। अगली बार एक और एजुकेशनल स्पेशलिस्ट को लेकर के आएंगे और जानेंगे एजुकेशन के बारे में। नमस्कार। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा, और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000.